9.2 की फर्स्ट थ्योरम है एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर। कि एप्स पर जो पार्टिकल है वो राइट एंगल पर मूव करता है रेडियस वेक्टर के। इन अदर वर्ड्स एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। कि एप्स के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट के जो रेडियस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई प्लेन कर्व है जो पार्टिकल डिस्क्राइब करता है और ये सेंटर ऑफ फोर्स है और मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है वो एप्स है। अब इस पॉइंट P के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर मतलब इस एप्स के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस टेंजेंट के ऊपर ये जो रेडियस वेक्टर R है वो परपेंडिकुलर होगा। मीन ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ये अगर एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाता है तो हम कह देंगे जो रेडियस वेक्टर है वो इस एप्स के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसके परपेंडिकुलर है। ये एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं फाई। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एप्स P पॉइंट हमने एप्स कंसीडर किया है और ये जो OP डिस्टेंस है ये एप्सिडल डिस्टेंस होगी और डेफिनेशन ऑफ एप्स के अकॉर्डिंग जो एप्सिडल डिस्टेंस है वो या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम। द एप्सिडल डिस्टेंस R इज मैक्सिमम और मिनिमम। अगर R मैक्सिमम है तो 1/R मिनिमम हो जाएगी। R अगर मिनिमम है तो 1/R मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1/R है वो भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा एट एप्स। इस 1/R को हम पुट कर देते हैं U। अब U का हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं, ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 0। अब इस सेंटर ऑफ फोर्स से हम इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OM। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट एप्स। तो ये OM डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इस OM डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं P। जो पीछे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हम P पॉइंट के ऊपर मीन कर्व कोई भी पार्टिकल है जो सेंटर ऑर्बिट डिस्क्राइब करता है उसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट के ऊपर हम सेंटर ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ हम P कंसीडर करते थे उस P की वैल्यू हमने पुट की थी। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालते थे जहाँ ये थीटा एंगल है। मान लेते हैं ये OX इनिशियल लाइन है। इस इनिशियल लाइन के साथ में ये जो रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है उसे हम थीटा नाम देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है वो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं U की वैल्यू 1/R यानी R की वैल्यू 1/U।